हेलो दोस्तों, मैं अश्वनी आपका अपने चैनल नॉलेज विद अश्वनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो मुख्य टॉपिक है दिसंबर माह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का संग्रह। आज आपको हम रिवीजन कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत किस देश के साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा अमेरिका, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। IFFI 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता? पहला है एंडलेस बॉर्डर्स, बी सॉफ्ट डिवाइन, सी नेचर और डी है एंडलेस पार्क। इसमें जो सही होगा वो पहला है एंडलेस बॉर्डर्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला नीना सिंह, रीता तेवतिया, सफ़ीना हुसैन या सफ़ीना हाशमी। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा सफ़ीना हुसैन, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ के अनाक क्राकटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया या रूस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है आपका सी ऑप्शन, इंडोनेशिया। क्राकटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को कितने दिनों बाद सुरंग से बाहर निकाला गया? तो वो सी ऑप्शन होगा आपका, 17 दिनों बाद निकाल लिया गया था। मैं आपको केवल आंसर बताते हुए चलूँगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन आप देखिए। नेक्स्ट, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? तो आप सही सोच रहे हैं, ये आंसर होगा बी, नेपाल। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की? तो इसका आंसर क्या होगा इन चारों राज्यों में? यूपी, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में IMD द्वारा जारी 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 49, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वो किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। COP28 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियोग को मंजूरी दी। इस पर सरकार कितने निवेश करेगी? इसका क्या आंसर होगा? 24,104 करोड़, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस पार्टी ने मिजोरम में जीत दर्ज की है? तो वो है आपका जोरम पीपुल्स मूवमेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो बनाई गई हैं कंचना देवी, बी ऑप्शन।
आप अपने मन में सोचते रहो कि आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है, उस हिसाब से आप रिवीजन भी करते रहो। नेक्स्ट, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ पर खादी माटी कला का उद्घाटन किया? वो है अहमदाबाद, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली पेश की है? इसमें क्या आंसर सही होगा? गजराज सुरक्षा कवच, सी आंसर। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में चक्रवात मिचोंग ने किस राज्य में दस्तक दिया है? तो इसमें क्या आंसर सही होगा? किस राज्य का है ये? आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन होगा। हाल ही में किसने रेसिलिएंट इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसमें क्या आंसर सही है? ए ऑप्शन, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित महानगर कौन सा है? तो ए ऑप्शन, दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने व्यक्ति जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? इसमें कौन सा पड़ोसी देश है भारत का? वो है चीन, ए ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया है? तो 20 का आंसर सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, रिज। दिसंबर 2023 में किस भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? जितेश जॉन, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो कौन सा सही है? वैशाली रमेश बाबू, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिया गया है? तो है आपका बिहार राज्य, बी ऑप्शन। बिहार में बहुत इस समय उठापटक चल रही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्राम मंच GIS ऐप लॉन्च किया है? 24 का क्या आंसर होगा? पंचायती राज मंत्रालय, सी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो उत्तर प्रदेश ने, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदल कर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका क्या आंसर होगा? चंद्रनगर, बी ऑप्शन। ओके। अगला, हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? इसमें से जो सबसे सुरक्षित शहर है वो है कोलकाता। किसकी पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो इसमें क्या आंसर सही होगा? ये होगा भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन होगा। जिन्होंने आपके संविधान का निर्माण किया है उनके लिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है,
दिसंबर 2023 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समीर शाह, बी ऑप्शन। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो है आपका 7वें स्थान पर। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा में पास किए गए जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में पीओके के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो उसके लिए जो आरक्षित की गई सीटें थी 24 ए। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में निम्न में से किसका वैक्स स्टैचू स्थापित किया गया है? तो इनमें से किसका वैक्स स्टैचू स्थापित किया गया है? तो भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो है विष्णुदेव साई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नवनिर्वाचित तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी, ए ऑप्शन। हाल ही में किस देश ने गाजा में तुरंत जंग रोकने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था या वीटो पावर का यूज किया था? अमेरिका ने, ए ऑप्शन। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन हाल ही में कहां पर बनकर तैयार हुआ है? अहमदाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में मिजोरम राज्य की पहली कैबिनेट महिला मंत्री कौन बनाई गई हैं? लालरेनपुई, यही ऑप्शन सही है और जो नीचे ऑप्शन है वो गलत है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई लिमिट 1 लाख से बढ़कर कितने रुपए तक की है? तो वो कर दी है आपके 5 लाख रुपए तक, 5 लाख। हाल ही में जारी स्टार्ट अप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो वो 6वें स्थान पर है, सी ऑप्शन, 6th रैंक में। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन 2023 के रूप में सम्मानित किया? इसमें होगा निखिल दे, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन, निखिल दे। भारत के किस पड़ोसी देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? वो होगा चीन, ऑप्शन। देखिए, आपके एग्ज़ाम में पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पड़ोसी देश के क्वेश्चन हम जोड़ के चल रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसमें से कौन सा बैंक है? वो है आपका बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन। 2023 के गूगल खोज में भारत में कौन सा शीर्षक शीर्ष पर है? तो इसमें से जो बी ऑप्शन है, चंद्रयान 3 वो सबसे ज़्यादा गूगल खोज में ऊपर था, शीर्ष पर था। नेक्स्ट, हाल ही में कबीर बेदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो वो इटली देश से, इटली देश ने कबीर बेदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। नेक्स्ट,
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किया है? तो कौन सा देश है इसमें? चीन। पड़ोसी देश में चीन सबसे मजबूत देश है। भारत के बाद या भारत के पहले भारत और चीन यही दो मजबूत देश हैं एशिया में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो वो सूरत में किया गया है, सूरत। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब सरकार ने भगवान मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू किया। इस योजना के तहत कुल कितनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो इसमें प्रदान की जाएंगी 43 सेवाएं। नेक्स्ट, और लास्ट है आपका क्वेश्चन, COP 29 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो अजरबैजान ए ऑप्शन। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो गलती हो गई आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे हमने गलती नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि गलती हो गई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सीरीज़ हम फिर लेके आएंगे जो नवंबर माह का होगा। धन्यवाद।